कोई अगर मुकदमा दायर करता है कि साहब इस मस्जिद को जो बनाया गया, मंदिर को तोड़ के बनाया गया, तो हम्म। अदालत का काम क्या है? अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सुनवाई करे। तो संभल में भी अदालत ने जो काम किया वो उसकी सुनवाई करने का काम किया। सुनवाई करके उसने हम्म। कोर्ट कमीशन नियुक्त कर दिया। कोर्ट कमीशन कमिश्नर जब नियुक्त किया तो उसको ये कहा कि अभी तुम सर्वे करके रिपोर्ट दाखिल करो। तो सर्वे करने के बाद ही तो रिपोर्ट दाखिल होगी। तो रिपोर्ट तो दाखिल। तो इसी अदालत के फैसले पर तो आचार्य जी सवाल उठ रहे हैं। अदालत का जो फैसला है उस पर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव जब आप पहुंचे सदन में तो उनसे पत्रकारों ने जब बात की, अखिलेश यादव साहब तो बर्क साहब के समर्थन में आ गए, उनका बयान हमने बताया भी और उसका जिक्र भी किया कि भाई वो तो यहाँ थे नहीं, बेंगलुरु में थे। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जज कुछ भी फैसला दे देते हैं, वो तो देश में आग लगा देंगे। नहीं, देखिए, राम गोपाल यादव जी या समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी हम्म। नोज कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। हम्म। समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है कि हमारे जो श्री कल्कि धाम का शिलान्यास जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री हम्म। जी ने 19 फरवरी 2024 को किया, हम्म। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो हमारे मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी, जबकि हम्म। भूमि पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई हमारे ट्रस्ट पर कोई डिस्प्यूट नहीं था। देयर वाज नो डिस्प्यूट। और जो लैंड थी वो हमारी निजी भूमि थी, और उसका हम्म। म्यूटेशन, रजिस्ट्री, म्यूटेशन सब कुछ हो चुका था, सब कुछ नक्शे से हम बना रहे थे। उस पर रोक लगा दी थी सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो आज के जो सांसद हैं, इनके दादा हम्म। उस हम्म। समय सांसद थे और वो समाजवादी पार्टी के बहुत ताकतवर नेता थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि साहब अगर कल की धाम का निर्माण होता है तो मैं दंगा करा दूंगा। तो हम्म। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धक्के खाते घूमे। जो 19 फरवरी 2024 को शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, तब कहाँ थे रामगोपाल जी, तब कहाँ थे अखिलेश यादव जी? तो हिंदुओं के मंदिरों पर रोक लगे, ये समाजवादी पार्टी का अच्छा काम है। जो अदालत रोक लगाए वो अच्छी, जो हिंदुओं के मंदिर पे रोक हटाए वो बुरी। तो जो हम्म। अरे भाई, अदालत को ब्लेम तब करिए आप। पहली बात, क्या भारत के संविधान पे आपको भरोसा नहीं रहा? हम्म। मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ घपला है। और इतनी जल्दी अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम्म। तो ये कोई ना कोई ऐसा सच है जिसे छुपाना चाहते हैं, जिसपे पर्दा डालना चाहते हैं। हम्म। और जहां तक मुस्लिम भाइयों का सवाल है, मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका पर यकीन रखें, भरोसा रखें। हम्म। भेदभाव कैसे हो सकता है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अभी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद नोटिस जाएंगे, फिर उसके बाद एएसआई को पार्टी बनाया जाएगा, फिर उसके बाद दोनों पक्ष की सुनवाई होगी, फिर उसके हम्म। बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर पता नहीं क्या क्या है। तो अभी से इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने आपको जोड़ा, क्योंकि देखिए जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाएं हों, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं हों, वो एक तरफ होती हैं। बीजेपी जिस हिसाब से काम करती है उस पर वो सीधा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि बटोगे तो कटोगे वाली बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है वो भी तो सामने आना चाहिए ना। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है वो सामने आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो सामने आ रहा है। हम्म। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है तो क्या ये कहना गुनाह है? दूसरा, हम्म। इस्लाम की किसी किताब में नहीं लिखा है, सब इस्लाम के हवाले से मैं गारंटी से कह रहा हूँ। कोई मुफ्ती, मौलवी, उलमा कराम हमारे अगर ये कह दें कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो हम्म। अगर 500 साल पहले मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदें बनाई गई तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, और ना हम्म। सनातन धर्म देता है। अगर आप ये कहें, मुझे एक वाकया बताएं कि अगर हम्म। कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाता है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं वो कहूंगा बिल्कुल गलत है। हम्म। आप अल्लाह मियाँ का घर तोड़ के भगवान का घर बनाएं, गलत। भगवान का घर तोड़ के अल्लाह का घर बनाएं, गलत। क्योंकि ईश्वर अल्लाह। तो लेकिन ये आरोप तो अयोध्या को लेकर लगते रहे ना भाई, बाबरी मस्जिद वहां पर तोड़ दी गई, इसको लेकर तो सियासत होती रही है इस देश नहीं में। नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़ के बनी ना। हम्म। आप उसको पहले भी तो जाइए ना। आप हम्म। तो आप तो 30-40 साल पहले तो आप पहुंच गए। उससे पहले हम्म। 400 साल पहले, 500 साल पहले जो हुआ। तो अगर अगर इसमें अगर सारी मस्जिदों के लिए तो कोई कह नहीं रहा ना। हम्म।
कोई हिंदू पक्ष, सनातन का कोई आदमी, कोई हिंदू धर्मात्मा, महापुरुष या संत महात्मा कोई कह रहा है कि सारी मस्जिदों को तोड़ दो? नहीं, हम्म। कोई नहीं कह सकता। ये भी नहीं कह रहा कि सारी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनी है। ये जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, वो भी बाबर के पीरियड में, हम्म। इसको हिस्ट्री में भी दर्ज है। पानीपत में तोड़ा गया मंदिर, हम्म। संभल में तोड़ा गया, और अयोध्या में तोड़ा गया। तो ये तो इतिहास में दर्ज है ना। अब हम क्या सच को सच ना कहें? ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हम्म। बोल रहे हैं, ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं, हम्म। ताकि मुसलमान इन्हें वोट देता रहे। मैं मोहन जी की बात से सहमत हूँ कि हम्म। ये बात बिल्कुल ठीक है। बड़ा दिल करके, बड़ा कलेजा करके विराटता की तरफ हमें देखना है। हम्म। तो उन्होंने जो कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, उन्होंने हम्म। उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। हम्म। इतिहास में अगर ये दर्ज है कि फला फला जगह पर मंदिरों को तोड़ा गया, और ये हम्म। मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। बाबरनामा में ये है, आ- आईने अकबरी में इसका जिक्र है कि संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। तो अगर हम्म। संभल में मंदिर तोड़ा गया और वो मस्जिद बनी, तो तो फिर उसका अगर अदालत संज्ञान लेती है, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है हम्म। इसमें। मैं तो कह रहा हूं अदालत अगर संज्ञान लेती है, अदालत ने एक फैसला दिया कि भाई इसका सर्वे कराओ। तो अगर अदालत ने सर्वे कराने का हुक्म दिया और सर्वे कराने टीम पहुंची, तो उस पर हमला कर देना, कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये कौन सी अच्छी बात है? और उस पर हम्म। समाजवादी पार्टी का जो दंगा कर रहे हैं लोग, जो उपद्रव कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़ा हो जाना। तो क्या समाजवादी पार्टी उपद्रवियों को उकसाना चाहती है? संभल की आवाम को आग में झोंकना चाहती है? या हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहती है? ये गलत बात है। अपील करना चाहिए, अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिन हम्म। बच्चों की जानें गई हैं, जिनको जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है, जो लोग जिन्होंने जो मौत के मुंह में चले गए हैं, मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। जिन घरों के बच्चे गए, मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, हम्म। अफसोस जाहिर करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो मैं ये मानता हूं कि जो भीड़ दिख रही है, वो उसने कानून अपने हाथ में लिया, मगर हम्म। जो भीड़ के पीछे है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और वो जरूर ये नेता निकलेंगे, ये बड़े बड़े नेता निकलेंगे। हम्म। क्योंकि भीड़ को जमा करना, भीड़ को इकट्ठा करना, इस मैकेनिज्म में राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग माहिर तो होते आप हैं। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भड़का रही है लोगों को अपनी राजनीति वहां पर बनाए रखने के लिए, चमकाए रखने के लिए, ऐसे लूं मैं इस बात को? मैं नहीं कह रहा हूं। संसद में जो अखिलेश यादव जी ने बोला हम्म। है, जो उनका ट्वीट है, जो राहुल गांधी का ट्वीट है, हम्म। राहुल गांधी जी कहे हैं, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव कहे हैं कि नहीं साहब, ये 500 साल पहले मंदिर नहीं तोड़ा गया था। हम्म। आप कहिए, राहुल गांधी जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आपको एक चुनौती दी है। अखिलेश यादव जी बोले हैं कि 500 साल पहले मंदिर नहीं तोड़े गए थे, कहें। और या ये कहें कि जो मंदिर तोड़े गए वो ठीक थे।